मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। जब ट्रिग्नोमेट्री की हमने स्टार्टिंग बात की थी, बेसिक बात की थी, तो बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रिगोनियोमेट्री मेट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो ग्रीक शब्द होते हैं जिनका मतलब होता है भुजा का मापन। तो तीन भुजा का मापन। अब तीन भुजा कहाँ होती है? त्रिभुज में होती है। तो त्रिभुज में तीन भुजा होती है, तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज के लिए नाम है तीन भुजा और तीन कोण। तो भुजा क्या होती है, कोण क्या होती है, उसका हम डिस्कस कर रहे थे। भुजाओं का डिस्कस कर लिया था, कोणों का डिस्कस कर लिया था। कोणों में फिर मेजरमेंट की दो विधियां आ गई आपकी, जिसमें था रेडियन माप और डिग्री माप। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो अपने चल रहे थे। तो आपके एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है कि कोण का मान है वो रेडियन में ज्ञात करो। यदि घड़ी का पेंडुलम है तो उसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है, और ये क्या कर रहा है, जो चाप है वो बना रहा है। पहले में 10 सेंटीमीटर बढ़ाए, दूसरे में 15 सेंटीमीटर बढ़ाए, तीसरे में 21 यानी 10 सेंटीमीटर बढ़ाए, और पेंडुलम की लंबाई 75 सेंटीमीटर है, तो कोण कितना होगा। दूसरे में 15 सेंटीमीटर चले आपका, यानी चाप बढ़ाए तो, और इसकी खुद की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो कोण कितना होगा। 21 सेंटीमीटर बढ़ाए तो कोण कितना होगा। चलो, ये क्या होता है, आपका पेंडुलम होता है, जो इस प्रकार से क्या करता है, मूव करता है। तो ये आपका क्या, पेंडुलम को अगर हम पूरा घुमा दें तो वृत्त जैसा बन जाएगा। अब ये घूम रहा है, वो क्या बनता है, आपका चाप बनता है AB। तो ये चाप हो गया। इस चाप द्वारा इसके केंद्र में बनाया गया कोण अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कोण का फॉर्मूला होता है आपका कोण बराबर बराबर चाप बट्टा त्रिज्या। और यहाँ से जो कोण आएगा आपका, वो कोण क्या है, रेडियन में ही आता है, और अपने को क्या करना है, रेडियन में ही ज्ञात करना है। तो देखो आंसर, सबसे पहले कह दो वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बट्टा त्रिज्या, और ये किस में आता है, आपका रेडियन में ही आता है। अब नंबर 1, इसमें अपने को दिया हुआ है चाप, चाप दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या त्रिज्या अब त्रिज्या कौन हुआ, जो आपका ये पेंडुलम है, ये क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि यही तो घूमता है आपका, ये पूरा घूमेगा तभी जाके आपका क्या बनेगा, वृत्त जैसा बनेगा। यानी ये पूरा है, ये घूमता तो थोड़ा, ये इतना थोड़ा घूमता है, अर्धवृत्त जितना ही घूमता है, लेकिन हम अगर इसको पूरा घुमा दे तो एक वृत्त का निर्माण हो सकता है, जिसकी त्रिज्या क्या है, पेंडुलम खुद है। तो इसका मान, ये मान कितना हो गया, 75 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे 1, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हम चलते हैं, तो आपका कोण बराबर क्या आएगा, चाप, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है बटा त्रिज्या 75 सेंटीमीटर। अब इसमें भाग देंगे तो 5 का भाग लग गया 2 बटा 15 रेडियन। ये क्या हो गया, आपके कोण का मान आ गया। हमने फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला पता किया कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये फॉर्मूला लगाया हमने, चाप और जो त्रिज्या है उसका मान रखा, उसको थोड़ा सा सोल्व किया तो अपना आंसर आ गया। और ये आंसर बट्टा में आ रहा है, तो रेडियन में बट्टा में आ सकता है, मान बट्टा में किस में नहीं आता, डिग्री में नहीं आता। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया फर्स्ट टॉप। अब सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड में भी सेम टू सेम ही है, हमें चाप और त्रिज्या की लंबाई दे रखी है, तो सेकंड हम लेते हैं। तो इसमें चाप, चाप बराबर अपने को दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और त्रिज्या, त्रिज्या अपने को दी हुई है 75 सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो आपका कोण बराबर आ जाएगा, कोण बराबर चाप 15 बट्टा त्रिज्या 75, तो यहाँ भाग देंगे तो कोण 15 का भाग 75 में गया 5 बार, ये लो इतना आ गया रेडियन, ये कोण हो गया। अब तीसरा निकालना हो हमें, तो तीसरा, इसमें चाप की लंबाई अपने को दी हुई है 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या आपकी 75 सेंटीमीटर ही है, त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से कोण, कोण बराबर क्या आएगा, चाप यानी 21 बट्टा 75। अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगा दो, 3 का भाग देंगे, 21 में 3 का भाग दिया तो 7 बार गया, 75 में 3 का भाग दिया तो 25 बार गया, और यही क्या हो गया, आपका कोण हो गया, रेडियन में माप हो गया। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो गई। अब वापस से चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पर। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने ये कोण और भुजा की बात की थी, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 3.1 हो गई।
अब ट्रिग्नोमेट्री खुद क्या होता है, वापस से हम चलते हैं। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक तो ट्री, एक गोनियो और एक मेट्रॉन। ट्री का मतलब 3, भुजा और मापन, यानी 3 भुजाओं का मापन। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो देखो। हमारा क्या है, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, तो ए बी और सी, इसमें ये लंब है, ये आधार और ये कर्ण है। तो इसमें पहला रिलेशन, भुजाओं का आपस में रिलेशन होता है आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। दूसरा, अब कोणों का भी रिलेशन होता है। कोणों का रिलेशन क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो अब गणितज्ञ थे अपने, उन्होंने कहा कि भुजाओं का आपस में संबंध होता है, कोणों का आपस में संबंध होता है, लेकिन भुजाओं और कोणों का संबंध पता नहीं क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि इस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी कि भुजाओं और कोणों में संबंध क्या होगा। तब इन्होंने क्या किया कि इनका आपस में संबंध स्थापित किया, तो इनके सामने संबंध आया। तो संबंध जो आया वही क्या होगी, आपकी त्रिकोणमिति होगी। वही क्या होगी, आपकी त्रिकोणमिति होगी। तो अब देखो त्रिकोणमिति में भी अपने कई नाम आते हैं, तो उन नामों की अलग अलग आपको परिभाषाएं बताते हैं। आपको फिर से बता देता हूँ त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी। त्रिकोणमिति की जरूरत इसलिए पड़ी कि त्रिभुज की भुजाओं में संबंध था, त्रिभुज के कोणों में संबंध था, और भुजाओं और कोणों में आपस में संबंध स्थापित करने के लिए त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ। और त्रिकोणमिति के फादर किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति के फादर हम आर्यभट्ट को कहते हैं। पहला नाम तो है आपका त्रिकोणमिति। दूसरा नाम है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले बात करते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखो गणित की एक शाखा है, गणित की क्या एक शाखा है, उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं, जहां हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। फिर से सुन लो, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, वो त्रिकोणमिति कहलाती है। अब चलते हैं आगे त्रिकोणमितीय फलन पर। त्रिकोणमितीय फलन, अब हमें यहाँ त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं, तो त्रिकोणमितीय की छोड़ो, पहले बात करते हैं फलन की। फलन होता क्या है, फलन क्या होता है। फलन की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो तो हम जब एक्सरसाइज 2 करेंगे तब आपको बता देंगे। अभी आपको केवल सिंपल सा इतना ध्यान रखना है कि फलन एक ऐसी चीज है जो दो वस्तुओं के मध्य, दो चीजों के मध्य क्या करता है, संबंध बताता है। आपको थोड़ा सा केवल इतना याद रखना है कि दो जनों के मध्य संबंध बताने वाली चीज क्या कहलाती है, फलन कहलाती है। या ऐसे कहते हैं कि वह कथन जो दो वस्तुओं के मध्य क्या करता है, संबंध बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो अभी आपको एक साधारण सी डेफिनेशन ही याद रखनी है कि फलन दो वस्तुओं के मध्य क्या करता है, संबंध बताता है। तो ये हो गया आपका फलन। अब फलन की डेफिनेशन में हमने कहा कि दो वस्तुओं के मध्य संबंध बताता है, तो आपका ये संबंध होता क्या है, ये संबंध क्या होता है। तो संबंध भी देखो एक कथन ही होता है कि वह कथन जो दो वस्तुओं को जोड़ने का काम करता है। दो वस्तुओं क्या करता है, जोड़ता है। अब दो वस्तुओं को जोड़ता कैसे है, जैसे दो दोस्त हैं, तो ये दोस्ती है, वो संबंध हो गया जो दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। दुश्मनी है, तो दो जनों के मध्य दुश्मनी है, तो ये दुश्मनी क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका संबंध हो गया। तो आपका संबंध और फलन एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो आपको सिंपल सा फलन के लिए यही याद रखना है कि वह चीज जो दो जनों को क्या करती है, जोड़ती है, या दो के मध्य संबंध बताती है, वो क्या कहलाता है, आपका फलन कहलाता है। अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, तो फलन तो है वो संबंध बताता है किसके बीच में, दो के मध्य। तो त्रिकोणमिति में किन दो के मध्य संबंध होता है, तो हम कहेंगे वह फलन जो त्रिभुज की भुजा और कोणों के मध्य, त्रिभुज की
भुजा और कोणों के मध्य संबंध बताता है उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? त्रिभुज की भुजा और कोणों के मध्य संबंध बताने वाले कथन को, यानी वह फलन जो वह फलन जो त्रिभुज की भुजा और कोणों के मध्य संबंध बताता है, त्रिभुज की भुजा और कोणों के मध्य संबंध बताने वाले फलन को हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। ये त्रिकोणमितीय फलन की बात हो गई। अब आपको बताते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन है वो होता कितने फलन होते हैं। तो देखो त्रिकोणमितीय फलन है वो 6 होते हैं। पहला होता है आपका साइन, दूसरा होता है आपका कॉस, तीसरा होता है आपका टेन, चौथा होता है आपका कॉट, पांचवा होता है आपका सेक और छठवा होता है आपका कोसेक। इतने नाम आपने पढ़े हैं। जो आपकी पिछली कक्षा है उनमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक आपने नाम पढ़े हैं। ये 6 के 6 है वो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। तो आज हम आपको इनका पूरा नाम बताते हैं। तो साइन है, इसका पूरा नाम इस प्रकार से लिखा जाता है साइन। और कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेन का नाम होता है पूरा टेंजेंट। और कोट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। और सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड। और कोस का पूरा नाम होता है कोसेकेंड। ये इनके क्या हो गए? पूरे नाम हो गए। साइन को इस प्रकार से बोलते हैं, कोस को कोसाइन होता है, टेन टेंजेंट होता है, कोट कोटेंजेंट होता है, सेक सेकेंड होता है और कोसेक कोसेकेंड होता है। ये इनके पूरे नाम हो गए। अब इनके हिंदी नाम भी होते हैं। हिंदी में भी इनको क्या कहते हैं? अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन आपको कहीं भी हिंदी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। फिजिक्स में एक दो जगह है जहां आपका ज्या नाम या स्पर्श ज्या नाम आ सकता है, लेकिन आपका मैथ्स में तो ऐसा कोई नाम नहीं आएगा। मैथ्स में साइन, कोस, टेन ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ ही मिलेगा। तो आपको बता देते हैं कि ये इनका हिंदी में नाम क्या होता है। तो साइन का हिंदी में नाम होता है ज्या। और कोस है, कोस का हिंदी में नाम होता है कोज्या। टेन है, उसका हिंदी में नाम होता है स्पर्शज्या। और आपका कोट है, उसका हिंदी में नाम होता है व्यू स्पर्शज्या। और सेक है, उसका हिंदी में नाम होता है व्यू कोज्या। और कोसेक है, उसका हिंदी में नाम होता है व्यूज्या। ये आपको छहों के छहों फलन है, उनके नाम बता दिए, पूरे नाम बता दिए और उनका हिंदी में भी नाम बता दिए कि किस प्रकार से इनको लिखा जाता है और किनका नाम है। तो अपने को तो यही काम में लेना है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। एक चीज आपको विशेष ध्यान ये रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में साइन आपका ऐसे कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसके साथ में थीटा, एक्स, कुछ ना कुछ कोण मिलेगा, कुछ ना कुछ कोण मिले तभी आपका सही है। अगर आपने ऐसे साइन अकेला लिख दिया, इसका मतलब आपने वहीं गलती कर दी। एक चीज और ध्यान रखना कि साइन थीटा होता है, यानी कोण है वो साइन के आगे आता है। कहीं थीटा साइन लिख दो तो ये भी क्या आपका गलत है। दूसरी बात, साइन थीटा है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते। आपका जो साइन नाम है वो तो चिपका हुआ है SIN, इसको तो कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। बस थीटा है वो थीटा आपका अलग है, दो जुड़ाव है इसमें। इसको हम साइन को कहते हैं फलन, और ये क्या होता है आपका प्रांत होता है, यानी कोण होता है। फलन प्रांत है वो आपकी जब एक्सरसाइज 2 आएगी उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये समझा दिया जाएगा। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि साइन अकेला नहीं आएगा, साइन के साथ हमेशा कोण आएगा। साइन की बात नहीं है केवल इसमें, इन सभी फलनों की बात है। सभी फलनों के साथ में आपका कोण आएगा। अकेला फलन लिखा हुआ कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अकेला फलन आ गया, कोण साथ में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उस क्वेश्चन में मिस प्रिंट आ गई। उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है? सही करने की जरूरत है। अब चलते हैं आगे। फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
अब ये चीज बताने से पहले हम आपको साइन कोस टेन के बारे में बताते हैं। तो देखो आपका ये एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और सी, इसमें ये कोण थीटा है, ये कोण 90 डिग्री होता है। तो कोण के सामने वाली भुजा है वो तो होती है आपकी लंब, कोण के साथ वाली भुजा होती है आर, और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। तो इसमें एक संबंध होता है आपका एल का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। पहला संबंध हमने ज्ञात कर लिया। अब बताते हैं आपको आगे दूसरा। अब अगर हम भुजाओं का अनुपात कर दें, भुजाओं का अनुपात कैसे कर दें, जैसे हम ये कर दें कि L बट्टा ए कर दिया, दूसरा हमने A बट्टा के कर दिया, तीसरा हमने L बट्टा के कर दिया। इस प्रकार से हम बहुत सारे कर सकते हैं। तो इन भुजाओं के अनुपात है, इनको त्रिकोणमिति में बदला गया। कैसे, आपका L बट्टा ए है, इसको बोलते हैं टेन, और कोण कितना आपका थीटा, टेन थीटा आ गया। इसको बोलते हैं हम कोस थीटा, और इसको बोलते हैं हम साइन थीटा। इस प्रकार से आपके तीन और हैं। चौथा, अगर हम क्या करें कि a बट्टा एल लिख लें, यानी इस भुजा का अनुपात कर लें, तो इसको बोलते हैं कोस थीटा। और अगर हम k बट्टा ए कर दें तो उसको बोलते हैं सेक थीटा। और यह आपका हो गया k बट्टा अगर एल कर दें तो इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। यानी भुजाओं के हमने अनुपात करते गए और इनको स्पेशल नाम देते गए। तो ये हो गया आपका। अब इसमें L बट्टा ए यानी लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा लंब। तो इनको हम ये त्रिकोणमितीय फलन आपके काम में लेते हैं। अब इनको याद करने का एक तरीका भी है, वो है आपका लाल कक्का। आपका लाल कक्का, L का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और वापस से L लंब, कर्ण कर्ण आधार। इसमें अगर हम इन के बीच में बट्टा का चिन्ह लगा दें तो पहला बनता है आपका L बट्टा के, इसको बोलते हैं साइन थीटा। ये हो गया आपका साइन थीटा। अगर इसका उल्टा कर दें तो साइन का भी उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। फिर दूसरा है आपका आधार बट्टा कर्ण, इसको बोलते हैं कोस थीटा। और इसका उल्टा कर दें कर्ण बट्टा आधार, तो उसको बोलेंगे हम सेक थीटा। फिर आपका तीसरा है लंब बट्टा आधार, इसको बोलते हैं टेन थीटा। और इसका उल्टा कर दें आधार बट्टा लंब, तो हो जाएगा आपका कोट थीटा। तो भुजाओं का इस प्रकार से देखो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, ये होता है। तो देखो ये फलन है, ये कोण है, कोण किसका है, त्रिभुज का। और ये क्या है, आपकी भुजाएं हैं, भुजाएं किसकी है, त्रिभुज की। तो त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के मध्य संबंध कौन दे रहा है, साइन दे रहा है। तो इस साइन को हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। तो आपको ये लाल का नाम याद रखना है, जो आप पीछे पढ़ चुके हो, आपको याद ही होगा ये चीज। अब ये बना कैसे, वो आपको बता दिया गया। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो की। इसके बहुत सारे सूत्र भी है, वो भी आपको करवाएंगे आगे। तो त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो यहाँ बात हो रही है अनुपात, बात हो रही अनुपात की। तो हमने अभी तक पढ़ा, उसमें अनुपात कहीं आया हो तो याद लो। देखो अभी अभी हमारा अनुपात आया था L बट्टा ए, के बट्टा ए बट्टा L, ये आया था। तो ये अनुपात है, यानी भुजाओं का अनुपात है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं, जितने त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उतने ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कैसे होगा, देखो L बट्टा ए, इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा। तो ये पूरा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है, यानी टेन थीटा विद कोण। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो केवल टेन है, और हम कोण साथ में और ले लें तो वो बन जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात आपके 6 होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक आपको जो बताया उसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि त्रिकोणमिति खुद क्या होता है, तो त्रिकोणमिति तो शाखा है। फिर त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, जो संबंध बताते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, जो भुजाओं का अनुपात होते हैं।
तो अब आपको करना क्या है, देखो आपने जितने भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड फॉर्मूले कैसे बने, कौन कौन से फॉर्मूले थे, उन सभी का आपकी जो पुरानी बुक है उसमें से क्या करना है, देखना है, उनको समझना है, उनको पढ़ना है। क्योंकि अगले जो अपना वीडियो होगा, नेक्स्ट जितने वीडियो होंगे, उन वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हैं वो क्यों तो बने। जैसे आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही क्यों आया, 2 क्यों नहीं आया, 5 क्यों नहीं आया, 7 क्यों नहीं आया। तो हम उन पर डिस्कस करेंगे, सारे फॉर्मूले आपके प्रूव भी करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है, क्यों बनता है, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला होता क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। वो आपको जब पता होगा तभी उसका प्रूफ समझ में आएगा। तो आपको यही करना है, जितने फॉर्मूले पीछे के हैं उन सभी का रिवाइज करना है। आज के इतना ही, धन्यवाद।